हेलो गाइस, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। देखो, जो कहानियाँ होती हैं ना, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं क्या बोलते हैं, गूगल पे सर्च करके और यूट्यूब चैनल जैसे ही आता है तो मैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो मतलब अच्छी कहानियाँ होती हैं, उन्हें याद करती हूँ। और फिर मतलब याद क्या करती हूँ, देखती हूँ, मतलब जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले। देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, इंसान किसी भी उम्र में सीख सकता है। तो क्या बोलते हैं, मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। तो एक बारी क्या होता है, एक राजा होता है और उनके राज्य में एक राज्य पुरोहित होते हैं। मतलब राज्य पुरोहित जो उनको शिक्षा दीक्षा करते हैं। तो जब भी वो उनके जो राजा होते हैं, जैसे अपने दरबार लगाते हैं, बैठते हैं, तो तब तक जो राज पुरोहित होते हैं वहाँ पे आते हैं। तो वो उनके सम्मान के लिए ना हमेशा खड़े हो जाते हैं, मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और क्या बोलते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आते थे तो ऐसे ही करते थे, सारे दरबारी भी खड़े हो जाते थे और जो राजा थे वो भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन एक बारी क्या हुआ कि राजा ने एक सवाल पूछा राज पुरोहित जी से कि क्या बोलते हैं कि महाराज आप एक चीज़ बताओ, मतलब राज पुरोहित जी से, गुरुजी एक चीज़ बताओ आप, कि व्यवहार बड़ा होता है कि ज्ञान बड़ा होता है, आप मुझे ये चीज़ बताओ। तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको इस सवाल का जवाब सोच के बताऊंगा। अब वो क्या करते हैं, वो सीधा वो सोचते हैं कि भाई कोई, मतलब मैं तो इतना समझदार हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरे को दिमाग में क्यों नहीं आ रही ये चीज़, मतलब। अब वो क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने घर पे। जब घर पे जाते हैं तो घर पे बैठते हैं, खाना खुना खाते जैसे ही, तो वो सोच में खोए रहते हैं, सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे मैं इसका समाधान निकालूं, मतलब। तो तभी जो उनकी वाइफ होती हैं, मतलब पत्नी होती हैं, वो बोलती हैं आप इतने टेंशन में क्यों हो, मतलब। तो वो कहते हैं कि भाई आप परेशान मत हो, आप बताओ क्या परेशानी है आपको, जो आप इतनी देर से सोच रहे हो और जो किताबें भी खोल रखी हैं अपनी, मतलब बुकें वगैरह खोल रखी हैं। तो वो बोलते हैं कि आज मैं दरबार में गया राजा के। तो राजा तो मतलब राजा जी ने मेरे से एक सवाल किया कि व्यवहार बड़ा होता है कि ज्ञान बड़ा होता है। अब मैं कंफ्यूज हो गया। तो उनके मिसेज ने बोला कि आप एक काम करना, आप जाना, आपको मतलब दरबार में, और जहाँ राजा का खजाना होता है ना, वहाँ मोती रखे होंगे, तो वहाँ से दो मोती चुरा के ले आना, मतलब आपको सारा सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे, देखना। तो ऐसे ही करते हो, राज पुरोहित होते जाते राजमहल में। तो उनको तो सब रिस्पेक्ट इज्जत करते थे उनके, क्योंकि वो बहुत महाज्ञानी थे भाई। उसके बाद जैसे ही जाते हो तो राजा के जहाँ खजाना रहता है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से दो मोती चुरा के ले आते हैं। अब जो वहाँ के लोग होते हैं, जो उनकी देखभाल करने वाले होते हैं दरबारी, वो देख लेते हैं, कहते हैं पुरोहित जी मतलब कैसे मोती निकाल के ले जा रहे हैं यहाँ से। तो कुछ नहीं कहते, वो कहते कोई बात नहीं, जो वहाँ। उसके बाद क्या होते हैं, दूसरे दिन राज पुरोहित जी फिर आते हैं वहाँ पे, महाराज राज पुरोहित जो होते हैं वो फिर वहाँ से दो मोती चोरी करके ले जाते हैं। अब फिर दरबारी को जो होते हैं, जो देखभाल करने वाले होते हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो चुप हो जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे बोल सकते हैं इतने ज्ञानी इंसान के लिए कि भाई आप चोरी क्यों कर रहे हो। वो सोचते शायद कोई ज़रूरत पड़ गई होगी, लेकिन क्या करते हैं, वो डेली ऐसे ही करते हैं और लेके जाते हैं वहाँ से। तो क्या करते हैं कि जो वहाँ खजाने की देखभाल करने वाले जो मतलब दरबारी होते हैं, वो जाते हैं राजा जी के पास में। अब राजा जी को बताते हैं भी पुरोहित महाराज जी आते हैं और रोज़ दो दो मोती चोरी करके ले जाते हैं। अब राजा को आ जाता है गुस्सा। तो जैसे क्या बोलते, राजा गुस्से से बौखला जाते हैं एकदम से कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं। और मैं पुरोहित जी को कुछ कह भी नहीं सकता कि मतलब वो तो इतने महाज्ञानी हैं, उनको कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन पूछना तो पड़ेगा भाई आखिर बात क्या है। तो जैसे ही जब राज पुरोहित जी वहाँ पे आते हैं, राजा के महल में आते हैं, तो राजा उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, मतलब खड़े नहीं होते राजा महाराज जो होते हैं, और सारे सैनिक भी बैठे रहते हैं। तो जो पुरोहित जी होते हैं वो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तो कहते हैं कि अब राजा सोचते हैं अब पूछना तो पड़ेगा भाई मोतियों के विषय में। तो जैसे ही पूछते, महाराज पूछते हैं, जो वहाँ के राजा होते हैं, कि पुरोहित जी मतलब महाराज पुरोहित जी आप ये बताओ कि क्या बोलते, राज पुरोहित जी आप ये बताओ, आप मोती की लेकर गए कि, तो मतलब इसका रीज़न बताओ भी, क्या परेशानी थी आपको, क्या दिक्कत। तो कहते नहीं, मैं आपके पास ही लेकर आया हूँ मोती, सारे मोती मैं आपके पास ही लेकर आया हूँ। और वो राजा को दे देते हैं सारे मोती जो भी उन्होंने चुराए होते। तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने बोला कि जब आपने मेरे को ही देने थे ये मोती, तो आपने चोरी क्यों करी। तो कहते हैं कि मेरे को आपको जो आपने मेरे से सवाल पूछा था ना, उसका जवाब देने के लिए किया मैंने ये सब, कि इंसान का मतलब ज्ञान बड़ा होता है कि व्यवहार बड़ा होता है। अब देखो मैं कितना महाज्ञानी हूँ, लेकिन मैंने गलती करी, मैंने चोरी करी ना, तो आपने मुझे इज्जत नहीं दी, मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी। आप हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते थे दरबार में, दरबारी भी खड़े हो जाते थे, लेकिन आज आपकी नज़रों में देखो मेरी इज्जत कम हो गई। जबकि आप जानते हो मैं बहुत बड़ा महाज्ञानी हूँ, लेकिन आपने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी।
तो इसी का आंसर ये है कि अगर इंसान महाज्ञानी चाहे कितने बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं है और कितने जानकार मतलब कितनी वो क्यों नहीं है, मतलब महाज्ञानी क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो गलत काम करता है ना तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो बोलते हैं ना, इज्जत कमानी पड़ती है इंसान को। जो इज्जत होती है ना वो कमानी पड़ती है, चाहे आप कितने पैसे वाले हो, चाहे महाज्ञानी हो, लेकिन जब आप गलत काम करते हो तो आपकी वो इमेज नहीं रहती और वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो इसीलिए बोलते हैं ना, हमेशा कोई भी काम करो मतलब सोच समझ के करने चाहिए, समझदारी से करने चाहिए, ठीक है। जब इंसान अच्छे काम करता है, अच्छे दिमाग से करता है, तो ज्ञान, जब बोलते हैं व्यवहार बड़ी चीज़ होती है, वो ज्ञान की वैल्यू भी कम हो जाती है। जो आपने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है जब आप गलत काम करते हो या किसी के साथ में गलत व्यवहार करते हो, तो वो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबके साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। और ज्ञान से बड़ा क्या होता है, व्यवहार अच्छा रहेगा तो देखो ज्ञान की वैल्यू भी कम नहीं होगी, ज्ञानी इंसान भी हमेशा उसकी रिस्पेक्ट होगी, उसको इज्जत मिलेगी। तो इंसान को हमेशा अपने ज्ञान के साथ साथ अपना व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए, ठीक है ना। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा। और मुझे भी इस बात से सीख मिली है कि समझदार होने से नहीं, सबके साथ व्यवहार भी हमें अच्छा बना के रखना चाहिए। मैं बोलती ना, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कल आती हूँ मैं नए ब्लॉग में। ओके बाय।